14 है, 13 करना है। चलो सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर 13 देखो। ट्वेल्थ भी करना है, ठीक है, 12th भी कराएंगे। ये देखो 13, पहले 13 से देखो तो बात नहीं करो, फिर वो चीज़ 1.5 घंटे की छोटी क्लास है, फिर स्लो हो जाता है, जो भी करना है थोड़ा ही होता है। नाउ एक डिजाइन है, यहाँ पर सेगमेंट में डिजाइन बनाने की कुछ कॉस्ट दी है। मेज पोर्शन, राउंड टेबल क्लॉथ। अब ये देखिए, तो इसमें हमको ये पता करना है कि टोटल एरिया ऑफ डिजाइन क्या है। सो एज देयर आर 6 सेगमेंट्स, each subtending equal angle at center। मतलब हमें सेगमेंट ही का चाहिए एरिया, तो हम सेगमेंट ले रहे हैं, तो सेगमेंट से भी जो भी एंगल है, ठीक है, तो सेगमेंट ले लो या कॉर्ड ले लो, ठीक है। सेगमेंट सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट सेंटर। आर्क ऑफ ईच लिख लो, तब तो ठीक होगा। आर्क ऑफ ईच सबटेंडिंग इक्वल एंगल, ठीक है कि नहीं। आर्क है हर एक की, और वो ये कर रही है, तो एंगल सबटेंडेड बाय ईच क्या हो जाएगा बताइए। एंगल सबटेंडेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई 6, दैट इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया। तो बताओ टोटल एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स क्या हो गया। टोटल एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स दैट इज इक्वल्स टू, नेहा सेगमेंट के एरिया का फार्मूला क्या है। ठीक है, सो दैट इज, तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ईच सेगमेंट दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सो दैट इज 60 डिग्री बाई 360 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या ली जा सकती है, इसमें ऐसा कहा नहीं है, तो 22/7, क्योंकि सब उससे डिविजिबल है जो भी वैल्यूज ली गई हैं। और रेडियस क्या है, नाउ रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, सो दिस इज 28 सेंटीमीटर। सो 28 into 28 minus half into 28 into 28 into sin 60 डिग्री। सो अब 6 को बाहर रहने दो, दोनों 28 बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1/6 बचेगा, और बोलो क्या बचेगा 22 यहाँ देखिए क्या बचेगा, हाफ इंटू √3 की वैल्यू कितनी दी है 1.7। सो 6 इंटू 28 स्क्वायर, और इसको 2 से कट कर लो, तो 11/21 माइनस 1.7/4 ये चीज हो गई। तो यहाँ 21 लीजिए, 21 है तो 42 लेने चल जाएगा, नहीं चलेगा सब। ये 84 ले लो, 84 लो, तो क्या होगा 21 4 जा 84, और फिर 4 से कर लो 44, और 4 से 21 आया। अब 21 का मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 28 स्क्वायर, देखो 21 आया। अब 21 को 1.7 मल्टीप्लाई करो, कितना 35, तो 35.7। ओके नाउ, ओके सो इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 44 और 35.7
3 यहाँ पर आ जाएगा और ये 43 है, तो क्या 8.3 आ जाएगा? So it is 6 into 28 into 28 into 8.3 upon 84. 84 और 28 7 से डिविजिबल है, तो 7 1 is 7 और 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 4 से इसको कट करो 3 आ गया, 3 से इसको कट करो 2 आ गया, तो 28 2 जा क्या 56 है और इंटू 8.3 ये चीज आ रही है, तो इसको मल्टीप्लाई करो पीयूष। तो हमने 6 सेगमेंट्स का एरिया निकाल लिया है। फोर 6.4.8 दैट इज दिस मच सेंटीमीटर। यहीं बैठा करो, पीछे क्यों बैठते हो? इतनी बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद इसका कॉस्ट निकालो। तो कॉस्ट क्या होता है? रेट इनटू एरिया। तो रेट है रुपीस 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर और इनटू 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो 100 कर दिया। इसको मल्टीप्लाई कर देना ही ठीक है। करो मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर स्क्वायर को कट गया। 16 आ जाएगा। डेसिमल में बताओ। 3 मिनट पहले डेसिमल लगाओ। 162.68 यही आ रहा विषय, चेक करो जरा। तो यही आ गया। सो दैट इज कॉस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी। इसकी कढ़ाई या कसीदाकारी का कुल कीमत कितनी हो जाएगी? दैट इज 162 रुपए। सो कॉस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी इज रुपीज 162.68। अब हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस, ये सब सी है और सी में लाइट हाउस क्या कर रहा है कि दूर तक नेविगेशन कर रहा है और यहाँ तक इसकी रोशनी पहुँच रही है, तो जिसमें बहुत सारे शिप हैं जो कि इसमें आ जा रहे हैं, तो उनको इससे लाइट से मदद मिल रही है कि कहाँ है, लोकेशन उनकी क्या है। सो इट इज़ नेविगेटेड 80 डिग्री। अगर 80 डिग्री तक ये घूमती है लाइट, यहाँ से बार बार घूम रही है, तो वो कितने सेक्टर को नेविगेट कर रही है? जबकि ये 16.5 किलोमीटर रेडियस है। सो द एरिया गेटिंग नेविगेटेड, एरिया गेटिंग नेविगेटेड is equals to theta by 360 degree और pi r square. So that is 80 degree by 360 degree into 22 by 7 और into 16.5 into 3.14 है, 3.14 लेंगे, so that is 3.14। इतनी बात हो गई। अब 80 से इसको काटो 4 से, 4 2 जा 8 एंड 4 9 इज 36। ये 9 आ गया। क्या दोनों 3 से कट जाएंगे? बोलो जरा। 3 से, तो 3 से काटिए। 3 5 इज 15 और 3 5 इज 15 और ये भी 3 से कट जाएगा। अब ये भी 3 से कटेगा, तो इस 3 से इसको काटो तो कितना आ जाएगा? 5.5। 5.5 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 5.5 में 2 का करिए तो क्या 11 आ जाएगा, और 11 में फिर 5.5 का कर दो तो दैट इज 605। तो इतने
किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया वो नेविगेट कर रहा है, बस इतना ही। और 3.14 भी है, अभी तो बात पूरी नहीं हुई है, 3.14 का भी करो। हाँ देखो ये इसका 2 में किया 11 और 11 का इसमें किया तो 60 और फिर ये 3.1। $189,670. 189 डेसिमल के साथ नहीं बताते हो। 189.67. 189 कितना आया? 97 सही है। 189 तक तो हमने दिया था, 97 बता रहा है। चलो तो इतना एरिया नेविगेट कर रहा है, इतने किलोमीटर स्क्वायर में 189.97 किलोमीटर स्क्वायर के छोटा लिखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए 14। क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ सेक्टर जिसका एंगल P हो, तो अगर P एंगल है तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हम जानते हैं कि P/360 और पाई r स्क्वायर, लेकिन उसने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो P/720 डिग्री और इनटू ये 2 इसके साथ मर्ज कर दो 2/r² और उस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। बोले यही आंसर है, डी इज द ऑप्शन। क्या आपको भ्रमित करने के लिए, क्या आप प्रॉपरली भ्रमित हुई हैं? नहीं होता है। सी कहाँ है आंसर? 2πr सर्कमफ्रेंस लोगी, आप तो हो गई हैं भ्रमित। चलो दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखो ये तो तुम्हें पता चल गया θ/360 πr² और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो 2 से इसका किया तो 720 और वो 2 इसके साथ डाल दिया, तो ये मेल खा रहा नहीं है एक ऑप्शन। नाउ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अच्छा आप ये देख लीजिएगा, सर से पूछ लीजिएगा कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के क्या शेप भी आपके कोर्स में है। एक बार अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा कि मान लो आएगा टेस्ट पेपर क्योंकि फिर डिलीटेड बोल के दे देते हैं, तो एक बार पूछ लेना। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो हम करा देंगे, थोड़ी बहुत करा देंगे। अभी जब सैंपल पेपर करेंगे तो उसमें हर एक में एक सवाल है, वो हम करा देंगे, क्योंकि वही सब सेक्टर वेक्टर हैं, बस आ ही जाएगा। क्या पता स्टैंडर्ड है आपका, उसी से रिलेटेड फार्मूला कोई नया नहीं है, लेकिन आ सकता है। 14th में एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ? तो थीटा की जगह क्या रखोगी? πr² और P रख दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 720 है तो आपको फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करके 720 कर दिया और 2 इसके साथ डाल दिया, तो ये मेल खा गया। फिर से समझो, फिर से समझेंगे। देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या दिया है बोलो? P/720 दिया है आंसर में और इंटू 2πr² दिया है, तो 2 से इसको काटा 360, तो हमारा आंसर आ गया। हमने कहा यही तो है, हमको वो फंसा रहा था, खुद ही फंस गया। मल्टीप्लाई करके हमने काट दिया। ऐसे किसी से मतलब जैसे वो 4 से कर ले, वो तरह तरह से आंसर कर सकता है, लेकिन मैंने 2 काट के देखा, हाँ मेरा तो आ रहा है, यही है। आप मल्टीप्लाई क्यों करो? डी ऑप्शन देखो, क्या डी से आपका आंसर नहीं आ रहा? मत करो मल्टीप्लाई, काट के तो सही आंसर ला सकती हो। इस 2 से इसको काट दो, आ गया आंसर।
समझ में आई बात कि नहीं? बोलो। जैसे उसने 720 लिखा, काट के देखिए, अरे मेरा तो आंसर आ गया, यही होता है। इतना तो एंटीसिपेट करना चाहिए। नाउ सरफेस एरियाज एंड बस ये कुछ वॉल्यूम्स। अगर नहीं इतना एंटीसिपेट हो रहा तो मैम से पूछे, मैम मुझे बेसिक मिल सकती है? अभी नहीं खुद ही हो बताया। सकता। आगे देखो, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में कुछ हम देखेंगे अलग अलग शेप। सबसे पहले इधर देखो सौम्या, नाउ दिस इज क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी। लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है? लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट। जैसे ये कमला क्यूबॉइडल है, क्या अभिषेक आप इसमें इसके लेटरल सरफेसेस बता सकते हैं इस कमरे के कौन कौन से? 4 दीवारें। ये इसे लेटरल क्यों कह रहे हैं? ये करेक्ट बता रहे, बहुत अच्छा। देखो कितना अच्छा इन्होंने बता दिया। बोला कि ऊपर से देखने पर जो चीज न दिखाई पड़े उसको ही उसकी पीठ कहते हैं। इन्होंने कह दिया कि मान लीजिए ये एलबी है, तो मैंने ऊपर से देखा तो मुझे ये चारों नहीं दिखाई पड़ रहा, क्लियरली बता दिया। वही उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पृष्ठीय यानी पीठ, तो इसकी पीठ क्या है? जब हम आप लोगों को देखें आपकी पीठ न दिखाई पड़े, तो जो चीज न दिखाई पड़े उसको क्या कहते हैं? दैट इज वेंट्रल डॉर्सल। बायो में क्या कहते हैं? वेंट्रल डॉर्सल। और मैथ्स में क्या कहते हैं? लेटरल। तो जैसे ऊपर से देखें तो न दिखाई पड़े, तो 4 इसके लेटरल सरफेस हो गए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? और वेंट्रल वैसे अग्रभाग होता है, और पृष्ठ को क्या कहते हैं? डॉर्सल। तो अग्रभाग और ये पृष्ठ, इसी को लेटरल भी कहते हैं। अगर ऊपर से देखो और न दिखे तो उसको क्या कहेंगे? तो दीज सरफेसेस आर लेटरल। बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए कि यहां पर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? ये क्यूबॉइड है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसका ऊपर वाला कितना हुआ? ये वाला, तो ऊपर वाला LB और नीचे वाला भी LB, तो LB। तो जैसे इसमें ये LB है ऊपर वाला, तो इसके पीछे वाला भी LB। अब मान लीजिए ये B है और ये H है, ये B है और ये B है कि नहीं? तो B इंटू H करो तो क्या हुआ? क्या 2 BH हो गए? और ये देखो LH, तो क्या इधर भी LH? तो 2LB, 2BH और 2LH, सब सारे हो गए, 6 ही तो होते हैं। What does it mean by H? बहुत अच्छा, कितना अच्छा बताया इन्होंने कि where two surfaces meet, that is called what is vertex? corner of solid surface. ये बता दिया इन्होंने, where 3 edges meet, एक एज, 2 एज और 3 एज, उसे क्या कहेंगे? वर्टेक्स। एज क्या है? where two surfaces meet, उसे क्या कहेंगे? एज। बात समझ में आ गई कि नहीं? और जहां 3 एज मिले, एक एज, 2 एज, तो इस ये जो क्यूबाइड है इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 8 वर्टेक्स हैं। और इसमें कितनी एजेस हैं? 12 हैं कि नहीं? देखो 4 ये, 4 इधर और 1 2 3 4, 12 हुई। 4 इधर की, 4 इधर की, 1 2 3 4, ठीक है। चलो अब देखिए, व्हाट इज लेटरल सरफेस? लिखो, the surface which is not visible if viewed from top. The surface which is not visible if viewed from top or bottom. Bottom से भी मान लो देखने का मौका मिले कि कांच के ऊपर रखा है,
which is not visible if viewed from top and bottom. तो अब यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा 2LB और 2LH और प्लस 2BH, क्योंकि इधर वाला एरिया क्या है, देखो ये B था तो क्या ये BH हुआ और ये भी क्या हुआ BH, और ये जो सामने वाला है बोलो ये कितना हुआ, ये L और H, तो ये कितना हो जाएगा और पीछे भी LH। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने इसका टोटल सरफेस एरिया बताया। क्या आप मुझे बता सकती हैं साक्षी इसका प्लेन सरफेस एरिया क्या होगा? बोलो ये तो पूरा ही प्लेन है, जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वही तो इसका प्लेन सरफेस एरिया होगा, इसमें कुछ कर्व्ड है ही नहीं, है ना। तो जो TSA है यानी टोटल सरफेस एरिया, सरफेस वही क्या है बताइए, प्लेन सरफेस एरिया। जो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी डायग्राम हो और उसमें ऐसी चीज जो प्लेनर हो तो उसे क्या कहेंगे, प्लेन सरफेस। ये देखो अब ये हमारे पास अलग अलग चीज है, ठीक है। तो इसमें तो आपने देख लिया ये पूरी चीज प्लेन है, तो इसका पूरा एरिया ही प्लेन सरफेस एरिया है। अच्छा, इसमें ये चीज क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या इसमें लेटरल सरफेस एरिया भी है? वो सही बताना है। कह रहे हैं कि ऊपर से देखा जाए तो जो न दिखे वो लेटरल है, तो सार्थक ने क्या बोला, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वही इसका लेटरल सरफेस एरिया है। इसमें बताओ इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या है सृष्टि? रुक जाओ, हर चीज ये जानती है। कह रहे हैं ऊपर से देखने में ये पूरा दिख रहा है, लेटरल है ही नहीं। कितनी बड़ी चीज देखो, ये सब इन्होंने पढ़ा है तो जान रही आज काम आ रहा है। कह रहे हैं ऊपर से देखा ये सब दिख रहा है और नीचे से भी ये दिख रहा है, और वो नहीं है इसमें लेटरल। फिर इनसे पूछा इसमें लेटरल क्या है? नहीं है यार, पूरा कर्व्ड है, दिख रहा है ना, पूरी बॉल कैसे भी रख दो, इसमें लेटरल है। बहुत अच्छा, ये इंटेलिजेंट है। बोले कि जब दिख रहा है वहां से उन्होंने पढ़ा, हर चीज ये जानती हैं, दिमाग है भाई, मनुष्य बनकर आए। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आपको ये बात पता चल चुकी है कि इसमें प्लेन सरफेस एरिया कौन कौन सा है। यानी आप बताइए इसमें प्लेन सरफेस, इसका टोटल सरफेस एरिया प्लेन। ये देखो कितना अच्छा, टॉप और बॉटम प्लेन है बिल्कुल। तो ये प्लेन सरफेस, कर्व कौन सा है और लेटरल कौन सा है? लेटरल कौन सा है? ये लेटरल, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर आप ऊपर से देखें न दिखे तो दिस इज लेटरल, और ये प्लेन, और कर्व कहाँ है? जो ऊपर से देखने में लगता है। चलो, अगर तुम रेडी हो तो तुमसे ही पूछा जा रहा है, व्हाट इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया? बताने दो उनको। LSA। फॉर्मूला नहीं पता ये। अच्छा ठीक है, आप रेडी रहो, तब तक आप रेडी रहो, हम दूसरा पूछ लेते हैं। हाँ टोटल बोलो। सरफेस एरिया माइनस टॉप एंड So the surface which is not visible when viewed from वो top सब ठीक है, आपकी बातों का अच्छा into pH plus H।
लेटरल सरफेस एरिया देख लो, यहाँ पर इधर देखो, क्या दो BH हैं और दो क्या है बोलो, LH, दो LH मिलेंगे कि नहीं? LB छोड़ दो, ऊपर से तो देख रहे हैं। तो ये चारों का लेटरल, ये चारों जैसे इन्होंने बताया था सबसे पहले कि ये चारों दीवारें ही लेटरल होती हैं, तो लेकिन हमें एरिया चाहिए, तो LH ये हो गया, LH LH LH, और ये BH BH, ये दोनों हो गए, दो BH दो LH, तो कितना हुआ बताओ? 2LH plus B. तो लिखो that is LSA 2LH plus 2BH, that is 2LH, ठीक है। L plus B और H भी डाल दो, ठीक है, ऐसे भी डाल। अब चेक करिए कि ये हम लोग थोड़ा रिवाइज करा रहे हैं, ये क्योंकि ये 9th का ही है, बट अब हमें कंबाइंड सरफेस मिलेंगे, यानी ये वो बोलेगा इसके ऊपर ये रख दिया गया, ऐसे बना के बोलेगा। अब सिंगल सिंगल नहीं पूछेगा आपसे, अब 10th में ऐसे कर देगा, या कहीं पर इसके ऊपर रख देगा डोम, या कहीं ऐसे कुछ ना कुछ करके पूछ लेगा, ये रख दिया, और फिर कह देगा आइसक्रीम खाओ, यही सब करेगा और कुछ नहीं करेगा। चलो यहाँ तक बात हो गई। नाउ इसके बाद अब इसका वॉल्यूम बताएं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L, देख लो ये बहुत अच्छा बता रहे हैं, इन्हीं की बात मानी जाएगी। बोल रहे हैं कि बेस एरिया LB है और इनटू हाइट, सब में यही फार्मूला यूज होगा, बेस एरिया और इनटू। जरा बताओ इसका वॉल्यूम, बेस एरिया बताओ जरा, और हाइट, तो वॉल्यूम बताओ, ठीक है। इसमें A इंटू ए बेस एरिया क्या हुआ, A स्क्वायर, और हाइट भी A है, तो A स्क्वायर इंटू A, बोलो बात समझ में आई? हर एक में यही काम करना है, बेस एरिया इंटू हाइट, बोलो बात समझ आ गई ना? चलो वो सब हम बाद में देखेंगे, बेस एरिया इंटू हाइट। ये सुविधा सिर्फ उसी में दी गई है जिसमें लेटरल सरफेसेस होंगी, और जिसमें लेटरल सरफेसेस नहीं है वहाँ बेस एरिया इंटू हाइट नहीं करते। कोन में तो लेटरल सरफेस नहीं है। चलो तो अब इसका बेस एरिया बताओ जरा कितना है, LB और इंटू H, तो दिस इज LB, इतनी बात हो गई। अगला देखिए, नेक्स्ट Q, सर उसका डायगोनल, इसका सर इसका डायगोनल नहीं पूछा था। ये बहुत अच्छा है, एक होता है फेस डायगोनल, एक होता है कि बॉडी डायगोनल। तो ये चीज हुई, तो इसमें क्या है, जैसा उन्होंने कहा, ये देख लो, मान लीजिए इस क्यूब में अगर मैं क्यूबॉइड है, ऐसे पेंसिल रखूं तो वो फेस डायगोनल है, लेकिन एक पेंसिल ऐसे रख दूं तो सबसे लंबी पेंसिल आएगी इस कोने से इस कोने तक। एक होता है ऐसे रखूं, हाँ, किसी सरफेस पे, तो ये फेस डायगोनल्स हैं। ये सब क्या होते हैं, फेस डायगोनल्स। लेकिन इस कोने से एक पेंसिल ऐसे रखी जाए, यहाँ तक जाए, अंदर ही अंदर, वहां से लो और एक रॉड लेके वहां मिलाओ, सबसे लंबी रॉड वही होगी इस कमरे में। समझ आई बात कि नहीं? उस कोने पे, तो उसे कौन सा डायगोनल कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे? तो इस चीज को लिखें फेस डायगोनल। यानी ये चीज देखो, ये ऐसे बना दिया, तो ये और इसको ऐसे कर दो, तो इसमें ये क्या है बताइए, दैट इज फेस डायगोनल। उसको आप निकाल सकते हैं, L और B है तो रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इस चीज से यहाँ मिला दूं, ये सबसे लंबा होगा, और इसे क्या कहेंगे, बॉडी डायगोनल। अभी इसके बारे में हम ज्यादा बताएंगे नहीं, जब जरूरत पड़ी तो बता देंगे। इतनी बात समझ आई कि नहीं?
किसी क्वेश्चन में आएगा तो बताएंगे, वरना अब देखिए, सो व्हाट डज इट मीन बाय एज? ठीक है, वेयर टू स्ट्रेन सरफेसेस meet, cuboid has how many edges? ठीक है, अच्छी बात है. That is cuboid has 12 edges. ठीक है. What is vertex? ठीक है. The point where three edges meet. देख लो, ये वर्टेक्स हुआ और ये क्या हुई? एज. अगर मैं ये कहूं कि क्यूबॉइड हैज 8 वर्टेक्स तो ठीक रहेगा कि 8 वर्टिसेस? 8 vertices. So cuboid has vertices. चल. अच्छा, तो अब जरा देखें कि मान लें ये 90 डिग्री है, बोलो, और हमें चाहिए फेस डायगोनल, बोलो, बात समझाई? तो ये L है, ये क्या है? तो अब मुझे बताइए कि AC कितना हो जाएगा फेस डायगोनल? तो फेस डायगोनल लेंथ, तो रूट में क्या लिख लो? बोलो, यहाँ तक समझ आ गई बात? बताओ, ये L है, ये भी है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाओगे? अच्छा, अब मुझे बताओ कि जब तुम्हें ये बात पता चल चुकी है तो क्या तुम इसे ऐसा सोचती हो कि फेस डायगोनल हाइट के साथ 90 डिग्री है, कि नहीं सोचती? ये जो AC है ये CD के साथ क्या 90 है? मैं इस पे एक फेस बना दूं, फेस डायगोनल ऐसा, तो वो इसके साथ 90 है क्या? फेस डायगोनल, बोलो, तो है ना 90? तो अब मुझे बॉडी डायगोनल चाहिए, तो ये फेस हुआ और ये हुआ, तो क्या इस एंड को मैं इससे मिला दूं, यही बॉडी डायगोनल है? क्योंकि मैंने अपोजिट को मिलाया, और क्या इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी? देख लो, मैंने ये 90 लिख दिया है कि नहीं 90? तो बॉडी डायगोनल के लिए क्या करें? तो बॉडी डायगोनल इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर का रूट, और क्या बॉडी डायगोनल AB है? तो AC थोड़ी देर पहले तुमने निकाला है, तो बताओ AC स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे? दैट इज L स्क्वायर प्लस इसका, भाई AC ये है तो AC स्क्वायर क्या हुआ, और CD क्या हुआ? तो बताइए क्या चीज हो गई? लेकिन इसका कहीं यूज होगा नहीं. लेटरल सरफेस होगा जिसके बाद. कौन सा? बेस एरिया इनटू हाइट, जिसमें जिसमें लेटरल सरफेस है उसमें सब में आपको लेटरल सरफेस वॉल्यूम का फार्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट, जिन सब में लेटरल सरफेस है. कौन कौन से फिगर है लेटरल सरफेस? ये तीन, इनमें लेटरल सरफेस हैं और इन तीनों में लेटरल सरफेस देख लो. तो इन सब में बेस एरिया इनटू हाइट कर लेना. देख लो, मैंने साथ में रख दिया, तुम्हें दिख रहे हैं ना तीनों? वो उधर लो, अब सही है. अब AC का स्क्वायर कर दो फिर. सही है. आगे बढ़े, अब क्यूब के बारे में. चलो, क्यूब के बारे में देखिए. सो a rhombohedral whose all sides are equal. हमें क्या लेना है? मतलब एक a 3-dimensional geometric figure,
ठीक है, which has 12 edges, 8 vertices and all edges are equal in length. बोलो बात समझ आ गई? क्यूब क्या होता है? 12 edges, 8 vertices and all sides are equal. आप इतना समझ लो, रोम्बोहेड्रल हमारे पास रखा है, हमने निकाला नहीं। मेरा कहने का मतलब है जब एल और बी इक्वल हो जाए और बाकी एच अलग हो तो कहते हैं रोम्बोहेड्रल। इसका नाम क्या पड़ जाता है? ये और ये सेम हो और ये वायु, बोलो समझ में आ गई बात? तब हम ही कर ले रहे हैं रोम्बोहेड्रल। वहाँ लिखा था तो हमने लिख दिया था पीरियोडिक टेबल में। ये कौन सा ज्यादा वो करना, नीचे लिखा है ना ब्लैक में। चलो हमें कुछ ज्यादा निकल। ये रोम्बोहेड्रल है, जब ये दोनों एक सक्स हो ये वाई, ठीक है? वो देखो, देख नहीं वहां से। ठीक है, मतलब अगर कोई आपसे पूछे रोम्बोहेड्रल क्यूब क्या है, अ रोम्बोहेड्रल whose height is equal to the other sides। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हम लोगों को तो मालूम है, हम पासा फेंकते रहे हैं तो हमें मालूम है क्यों क्या। इसलिए a 3-dimensional figure whose, ठीक है, all edges are equal in a 3-dimensional, बात नहीं करो, figure whose all edges are equal in length and each plane surface is a square। each plane surface कैसा दिखेगा? each plane surface is a square। अच्छा, ईशान इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा यदि ये ए है? क्योंकि हर एक साइड है। अब इसमें 6 एजेस हैं, 6 एजेस हैं और 6 सरफेसेस हैं। इट हैज 6 सरफेसेस, 12 एजेस जैसा कि सार्थक ने बताया एंड 8 वर्टिसेस। तो जब 6 है और हर एक का एरिया ए स्क्वायर हुआ तो बोलो अगर इसका ए स्क्वायर तो 6 का कितना हुआ? तो दैट इज 6a स्क्वायर। तो आहाना इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ? क्योंकि अब ये 4 है तो दैट इज 4a स्क्वायर। ये वाले ऊपर नीचे के छोड़, सो दैट इज LSA इज 4a स्क्वायर। तो फाई का इसका प्लेन सरफेस एरिया क्या हुआ? बोलो 6a स्क्वायर। टोटल लेंथ ऑफ एजेस क्या हुई? रुक जाओ, टोटल लेंथ ऑफ एजेस बोलो, बताने दो उनको, वो भी तो सीखें। तुम तो सब सीख के बैठी हो। हाँ बोलो। हाँ 12 हर चीज। टोटल लेंथ ऑफ एजेस, फेस डायगोनल की वैल्यू क्या हुई? फेस डायगोनल आप जाने। चलो, सो टोटल लेंथ ऑफ एजेस बताइए। मैं निकालूं 12a, क्योंकि 12 एजेस हैं और हर एक एज क्या a है, तो 4a ऊपर 4a नीचे और 4 ये, ठीक? तो ये हो गई। अब ये बताइए पीयूष फेस डायगोनल की वैल्यू क्या होगी? इसी में डालो जरा। a²। हमें पता नहीं, पीयूष बताए तो मैं लिख दूं। 2a²। हमको मालूम नहीं है ना, उसी में डाल के देख ले रहे हैं, पता नहीं है, पता तो चल जाए। अभी तुम जब वो अभी बता रहा ना बॉडी डायगोनल, फिर लिख देंगे बॉडी डायगोनल। हाँ बॉडी डायगोनल दैट इज रूट सो a√3 सही है।
बॉडी डायगोनल हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम 60 क्या होगा? A cube. ए क्यूब यानी बेस एरिया इनटू हाइट। चल जाएगा इसमें। लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। तो फॉर्मूला एप्लीकेबल कब एप्लीकेबल है? फॉर फिगर्स हैविंग lateral surfaces। टेम्परेचर ठीक करते हैं। बेस एरिया ए स्क्वायर और हाइट भी है तो ए क्यूब। कम कर दें बढ़ा दें? अब देखिए तीसरी शीट। अब हम लोग देखेंगे सिलेंडर। देख लो सिलेंडर ये हो सकता है, ये भी सिलेंडर है। अब इसमें ये सिलेंड्रिकल की एक्सिस है। ये क्या बताओ? सिलेंडर की एक्सिस है और ये है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर है वो इसके रेडियस के साथ परपेंडिकुलर हो। ये इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ और इस सिलेंडर का नाम भी बताओ। ये जैसे और हेक्सागोनल सिलेंडर। राइट एंगल सिलेंडर, बीच वाला राइट एंगल सिलेंडर है। हाँ। वो बगल और ये वाला हेक्सागोनल सिलेंडर, ये सर्कुलर सिलेंडर है। और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये जो एंगल है ये थीटा 90 डिग्री नहीं है। जैसे कोई ऐसे रबर का पड़ा हो, कोई हाथ रख के पंच बैग को ऐसे टेढ़ा करके खड़ा हो जाए तो वैसी चीज है। ये तिरछा है और ये सीधा है 90 डिग्री है। ये सिलिंड्रिकल एक्सिस है। समझ में आ गई बात? सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमें यही पढ़ना है। और हेक्सागोनल सिलेंडर हमारे सिलेबस में राइट सर्कुलर सिलेंडर है ना। हाँ। और दिस इज राइट। इतनी बात समझ आ गई। और ये हेक्सागोनल। अब जरा देखो जो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसमें इसका रेडियस आर है और इसकी हाइट एच है। तो मान लीजिए ये इस तरीके से है और किसी ने यहां से इसको कट कर दिया, ठीक है, और काटते काटते कैंची से ऐसे काट डाला और ऊपर से काट रहा है। और फिर जैसे पहले ये क्या था? पहले ये किसी पहले की टोपी है और शेफ की टोपी, लेकिन उसने किसी ने काट दिया। अच्छा, तो काटने के बाद ये क्या खुल गई? अब खुल गई तो क्या ये 2 पाई आर हो गया? नहीं, ठीक है। और दैट इज एच। ये देख लो ये आर है, बोलो सही है। अब जरा देखो ये है, ये चाइनीज है। अब मान लो अगर कान में पहनते हैं ना तो अब बताओ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ? इसी को तो खोल दिया। ये है 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर थी ना। अब पूरा खोल दोगे सरकमफ्रेंस तो क्या वो लेंथ नहीं हो जाएगी? और ये हो गई हाइट, यही चीज तो खोली है। तो बोलो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ? दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। आपस में बात नहीं करो। तो दैट इज 2 पाई आर इंटू एच। So that is equals to 2 pi RH. Now Soumya, what is its lateral surface area? बहुत अच्छा, यही होता है। हाँ बोलो।
यही है क्योंकि क्योंकि अभी वो बताया था मनीष ने कि सर जो इसका लेटरल सरफेस है वही इसका कर्व सरफेस है कि नहीं, तो इसलिए दैट इज सेम चीज एल ऐसे भी यही हुआ, सही है। अच्छा अब ईशान मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया भी बता दो। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू प्लेन सरफेस एरिया और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा प्लेन ऊपर नीचे के देखो जरा, तो ऊपर का कितना है प्लेन और नीचे का, ये तो पाई आर स्क्वायर और ये कितना है, तो दैट इज 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऊपर नीचे का तो पाई आर स्क्वायर है और ये कितना है बोलो 2 पाई आर एच। यदि 2 पाई आर कॉमन ले लिया जाए तो r प्लस एच, ये सब माइंड में रखते जाइए। लास्ट में एक टेबल बनेगी और पूछा जाएगा अचानक, फिर ना कह देना कि हमें नहीं आता, माइंड पूरा लगाते रहो। अब इसका प्लेन सरफेस एरिया पता चल गया, लेटरल सरफेस एरिया पता चल गया। बोलो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना है, बोलो 2 पाई आर एच। प्लेन सरफेस एरिया कितनी देर लगा रही, प्लेन सरफेस एरिया बोलो पाई आर स्क्वायर, ये बात सही है। और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बताइए, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसका वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू एच, क्योंकि इसमें भी लेटरल सरफेस है तो लिख सकते हैं बेस एरिया इंटू हाइट। दिव्यांगी बेस एरिया क्या है, तो पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखें तो now क्यूबॉइड और सिलेंडर, इसमें ये तो इसका शेप हो गया। अब इसके बाद इसका जो एल एस ए है, सर इसमें डायमंड नहीं होता सिलेंडर में, सी एस ए, इसमें कुछ नहीं होता। एल एस ए, सी एस ए, पी एस ए, टी एस ए एंड वी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ईशान भरो आके इसको, सर उसके बाद हाँ? सर देख लेते हैं कैसे करते हैं। ये ठीक है, चलो आप यानी आप गर्ड भी कर दिया तुमने, क्यों मिल जाओ। बस तैयारी इतना ठीक है। वो आता नहीं, बता देते हम तो चाहते हैं तुमको सब कुछ बताना। ठीक है ना,
किसी के प्रयास को तुम ऐसे मत किया करो। ठीक है सर, लेके आएंगे। इतना ठीक है, कोई पेन के लिए अभी बहुत और लोगों ने प्रैक्टिस करना। यहाँ गड़बड़ी हुई है। L प्लस बी होना चाहिए। H बार अभिषेक आ जाओ। बुला रहे ना, रुक जाओ अभी इसी में ही कर, सभी आ जाएंगे। नहीं आ पाएंगे। सर एक मिनट सारा नहीं बताना। अब से करते हैं। सर 2 चलिए अब देखिए, बदल देना। अब हम बात करेंगे कोण की। कोण में that is a circle which converges into a point as we move to top. सर्कल होगा लेकिन वो क्या हो जाए, कन्वर्जेस इनटू पॉइंट। फिर से देखो, मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और सर्कल में मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, इस पोर्शन को, तो ये पोर्शन हटा दीजिए और इसको मैंने अगर कट कर दिया है तो, और ये r रेडियस है, तो इसकी टोटल सरकमफ्रेंस तुम जानते हो कितनी होगी भाई, 2πr हो जाए, ठीक है। और मैं इसको मोड़ दूं तो मोड़ने से क्या होगा बोलो, कभी तुमने ऐसे कोण बनाया है? ये वही चीज है, बस मैंने मोड़ना शुरू किया, इधर से यहाँ टर्न किया, इधर से यहाँ मोड़ो, तो क्या थोड़ी देर में ये कोण बन जाएगा? तो बोलो ये कोण बन गया कि नहीं? बोलो समझ में आ गई बात? अब जब ये कोण बन चुका है तो ये जो ये रेडियस था वही तो हमारे पास अब टोपी का ये स्लैंट हाइट हो गई। वही चीज जैसे समोसा रैप किया तो वो जो लेंथ थी, तो इसको कहते हैं एल, जिसके बारे में शुरू से ही सौम्या हर फार्मूले में एल लगा दे रही थी, ये वही है। दैट इज स्लैंट, तिरछी ऊंचाई, एंड दिस इज वर्टिकल हाइट, एंड दिस इज आर। ये क्या हो गया, ये वाला आर नहीं है, ये दूसरा आर था, जिस सर्कल से हमने काटा ये वो था, वही आर अब ये स्लैंट हाइट बन गया। बात समझ आ गई? अब जरा देखो, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अब जरा देखिए कि हमारे पास इसके एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी है, ये देखो, क्या तुम्हें यहाँ पता चल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया? देखो ये यही चीज है कि नहीं? तो इनका कहने का मतलब है सर आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो, वो इस सेक्टर का ही एरिया है, ऐसा ये बोल रही हैं कि सेक्टर का निकाल लीजिए आ जाएगा। बोलो बात सही है? तो इस R की जगह मैं H लिख दूं कि L लिखूं?
एल एल बना है कि नहीं? देखो यही एल बनने जा रहा है, अब फिर हाइट कुछ बन जाएगी, तो ये एल हो गया। फिर से समझिए ये कि हमारे पास मान लीजिए एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक। अब हम इसमें क्या करें? सो देखना इसी में एक मैं आर्क काटने जा रहा हूं, और तुम थोड़ी देर में देखना यही एल बन जाए जब मैं इससे कोण बनाऊंगा, ठीक। तो उससे कोई लेना देना नहीं, आप छोटे से भी बना सकते हो, बड़े से भी, दोनों में वही आर है कॉमन। ये तो ये मैंने ये कट कर दी, छोटे से भी कर सकते हो, बड़े से, ये कट कर दी। अब इससे कर लो तो क्या ये टोपी बन गई? लेकिन अब तुम बताओ, इसको मैंने मोड़ दिया, क्या तुम्हें ये दिख रहा है वही एल बन गया? नहीं बन गया। तो आप चाहें कि क्या ये बहुत छोटी टोपी, हमको तो बड़ी लगानी, बड़ी बना लो, तो वही चीज है कि नहीं? तो ये जो था आप खुद करके देख लें, वो एल बन गया, करके देखो जरा। तो ये एल ही था, अब चेक करो। अरे और हाइट कुछ और होगी, हाइट तो उससे कमी होगी कि नहीं? तो अब ये एल है, सुन लीजिए जरा। तो ये मुझे बताओ, ये आर है, सृष्टि इस कोण का रेडियस जो बना, जो फाइनली बना रही है यशिका, उस कोण का रेडियस क्या होगा? वो तो नीचे से देखने में पड़ेगा, छोटा सा मिलेगा। देख लो वो रेडियस उसने बना दिया, देखो छोटा सा रेडियस है। यदि ये आर है तो ये कितना है? ये यदि आर है तो ये कितना है? बहुत अच्छा, कितना देखो ये जानती है दिव्यांगी, और नहीं बता पाया कोई, बता दिया उन्होंने 2 पाई आर। बोले ये आर है, और यही तो खुल गया पूरा, भाई उसने तो खोल दिया। बोला वास्तव में ये सरकमफेरेंस ही है जो पूरी खुल गई है, इसी से सरकमफेरेंस बनेगी। नहीं हो तो यकीन हो तो लो बना के देख लो, पीछे वाले से किसके पास काटे, समझ में आया कि नहीं? तो जो यहाँ पर है आप बना के देख लें, बात समझ में आई कि नहीं? ये देख लो, इसको ऐसे ले लिया, ये लो। तो अब आर से पहले सोचो सरकमफेरेंस, तो 2 पाई आर, वो खुल नहीं गई। ये समझ में आ गया कि नहीं? यही आर है, आर ये है। अब ये मतलब उस आर को मत लो, वो तो एल बन गया है। आर जो बड़े वाले सर्कल का आर था वो क्या बन गया बोलो? एल बन गया कि नहीं? लेकिन इसके आर से 2 पाई आर और 2 पाई एल। तो ये जो ये खुला, ये लेंथ कितनी है बताओ? क्या ये 2 पाई आर है? और कैंची से इसको कट कर दो तब भी 2 पाई आर है, और खोल दो तब भी 2 पाई आर। ये देख लो, तुम कम ध्यान दे रही हो सृष्टि। अच्छा मैंने इसके 10 पार्ट कर दिए, तो मुझे बताओ ईच पार्ट की लेंथ कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एक 10 कर दिए। एक हर एक पार्ट की कितनी लेंथ हुई? 1/10 2 पाई। दैट इज 2 पाई आर बाई 10। अगर मैं इसे बेस मान लूं और इसको परपेंडिकुलर, क्योंकि लेंथ तो इस पे परपेंडिकुलर होती है, तो बोलो एक का एरिया बताओ। यानी जो एरिया ऑफ इस सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ बताइए? 10 इंटू एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल। तो क्या 10 इंटू हाफ, और बताओ बेस कितना है? 2 पाई आर बाई 10।
2 पाई r बाई 10 और बोलो हाइट कितनी है l। तो क्या इस 10 से ये 10 कटा, 2 से 2 कटा और सौम्या की बात सच निकली। सो दैट इज ये कौन सा हुआ? चाहे तो इसे LSA तो नहीं बोल सकते क्योंकि ऊपर से दिख रहा है, ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ। ये क्या हुआ बोलो? CSA। और वही ये हुआ। समझ आ गई? अगर तुम जानती हो तो इसका TSA बता दो। पाई वही है। या ये कह सकते हैं कि जो TSA है वो PSA और प्लस CSA है। क्या बोलो? TSA क्या है? PSA प्लस, और PSA कितना है बताओ अर्पिता? हमें नहीं पता। इसका प्लेन सरफेस एरिया बताओ। पाई आर स्क्वायर हुआ कि नहीं? और CSA बताओ। लो लट्टू गिर गया। और R प्लस L ये चीज हो गई। कितनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अंदर चला गया। ये देखो इसके बीच रख दें, कहीं जाएगा। इतनी बात हो गई। अब जरा देखें इसके वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये देखिए मान लीजिए ये कोन है और ये सिलेंडर है, ठीक है? ये है। इसका तुम्हें वॉल्यूम पता है कितना होता है? पाई या ये भी खुल जाए। ये देखो। अच्छा क्या इधर देखो, ये दोनों सेम हाइट के हैं, ये दोनों सेम रेडियस के हैं, सेम हाइट है। सेम हाइट है कि नहीं? मैं पलट के दिखा दूं, बिल्कुल सेम हाइट है। ऐसे करके देखो, सेम है और रेडियस भी सेम है। अगर मैं इसमें 3 बार पानी भरूंगा ये भर जाएगा। ये चेक करके दिखा देखो कि ये देखिए इसका पाई आर स्क्वायर अच्छा है। अगर ये 3 बार में भर जाए तो फिर क्या होगा? 1/3 होगा। तो ये देखो एक बार में पानी डाल रहा हूँ पूरा, ये तो 1, ठीक है, 2 और एक बार और। हाँ तो उसका वो कैप है ना, वो उतने तक रखाना पड़ा ना। समझ आ गई बात कि नहीं? So 3 times वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये देखो वॉल्यूम ऑफ कोन इनटू 3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐसा फिगर आपके बुक में 9th में बना था कि एक बार पानी डाला 2 बार और 3 बार, याद आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता था बताओ? तो फिर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? 1/3 सो दैट इज इक्वल्स टू, फिर ये 1/3 हो जाएगा। सही है? ये उधर चला गया। अगर ये बात सही है तो अर्पिता हमको ये चारों चीजें भर के दिखाएंगी। दैट इज कोन, चलो
आ जाओ। इटली के 2 प्रिंसेस। सर जिन्होंने कर लिया वो लास्ट में ट्राई कर सकते हैं। अभी करवाएंगे, अभी आपके लिए थोड़ा सा बन जाए मटेरियल। अब बस स्फीयर और हेमिस्फीयर ही बचा रहा है, 2 और, उसमें तो इतना बताना है। लेकिन सबसे सिंगल होता है। हम देख लेते हैं। अच्छा अच्छा क्यों बोला? रुक जाइए। लास्ट अच्छा जल्दी जल्दी करो, और भी लोग हैं। ये सब इतना काफी। साक्षी आ जाओ, अभी आपको बुलाएं। जिन्होंने गलत कर दिया ये वो लास्ट। चलो ठीक है, वो सब चलता है। आ जाओ आ जाओ। तैयार है ना? सर एक तो गलत कर दिया। रुक जाओ, ऐसे वो मत करो। जब कोई सही कर रहा हो तो उसे गड़बड़ नहीं करना चाहिए। गड़बड़ यश आ जाओ। हाँ तो वो पाया रहा चलिए।
सौम्य आइए। अभी बुलाते हैं अपने। रुक जाओ, अभी देख लूं पहले। अभी रुक जाओ, देख लें, बताना नहीं। हाँ। रुको, तुम्हारा ही फिगर सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। बीच में हिंट देने की जरूरत नहीं है, करता है उसको करने दो। अभी आ जाओ, अभी देख रहा हूँ। रुक जाओ, अभी देख लें। चलो रुक जाइए, अभी देख लें। उधर मत देखो, पेन दे दो। बताओ मत किसी को, सब पता है यहाँ। ये एल से नहीं होता, ऊपर से देखो। आना आ जाओ। अभी बस आपकी बारी है। चलो
चेंज कर लेना। चलो अब इसके बाद आपको सर्कल और ये हेमिस्फीयर और स्फीयर की बात। सर इसमें तो इंक नहीं है क्या इसमें तो इंक नहीं है। इंक नहीं है तो दूसरा लो। ये लो। चलो अब देखिए नाउ स्फीयर, ठीक है। सो दैट ज्योमेट्रिकल सरफेस whose all points are at same distance, a geometrical three-dimensional figure whose all points are at same distance from a fixed point. क्या लिखोगे? ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल फिगर है और इसका हर पॉइंट क्या सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है पूरे में। सो बात मत करो, डायमेंशनल फिगर whose all points on surface are at fixed point, fixed distance from, ठीक है। हाँ पीयूष सेंटेंस पूरा करो। हाँ आप बेटा पूरा करो। फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट मतलब ऑल पॉइंट्स ऑन सरफेस आर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर। अच्छा अब इसमें बताइए, इसके लिए कोई डिडक्शन से कोई प्रूफ नहीं है, ये जस्टिफिकेशन है, इसको याद ही करना है। इसको आगे आपको 11th बताया जाएगा इंटीग्रेशन मेथड से, ठीक है। अभी सिर्फ याद कर लो। इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ या टोटल सरफेस एरिया। तुम क्या करो, जैसे या तो तुम्हारे पास एक मेथड है कि छोटी क्लास में तुमने क्या किया है, 9th में चार्ट शेप लिया और चार्ट शेप में तुमने क्या किया, सेंटर में रख के ऊन को लपेटना शुरू किया और जब ये इसको पूरा लपेट लिया और इसमें भी लपेटा, फिर चारों ऊन को बांध दिया और फिर उसके बाद एक स्फीयर लिया और उसके बाद सेम रेडियस का एक स्फीयर ले लिया और जब सेम रेडियस का स्फीयर लिया तो इसमें यहाँ से शुरू किया और यहाँ से ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया और फिर जब तुमने देखा ये चारों रस्सियां पूरी यूज हो गई, तो इसका क्या मतलब है कि एक का पाई आर स्क्वायर, दूसरे का पाई आर स्क्वायर, तीसरे का पाई आर स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब है ये जो फिल्टर पेपर मैंने दिखाया था, अगर इसी के आकार की फुटबॉल होती तो मैं 4 फिल्टर पेपर से मैं उसको पूरी अच्छी तरह से पैक कर सकता। अगर जिस रेडियस की फुटबॉल है मुझे 4 उसी के आकार के फिल्टर पेपर दे दो, मैं उसको छोटे छोटे कतरन करके उसी पे चिपका दूंगा, बिल्कुल दिखेगा भी नहीं। समझ में आई बात कि नहीं? तो इससे ये जो तुम्हारा रेडियस है, ये फिगर 9th में बना हुआ, तो बोलो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर और यही इसका CSA भी है क्या? सही है, जबकि इसका रेडियस क्या है? आर। अच्छा नाउ नेहा इसका वॉल्यूम क्या हुआ बताइए तो? 4/3 पाई आर क्यूब। सही है, इसको याद ही करना है। इसका PSA क्या हुआ प्रॉब्लम? कुछ नहीं है, नहीं सर। इसका LSA क्या हुआ? नहीं है। तो PSA LSA इज नॉट एप्लीकेबल, ये नॉट एप्लीकेबल। सही है। अब जरा चेक करो, हेमीस्फीयर दैट इज हाफ स्फीयर, सो हाफ ऑफ द स्फीयर इज नोन एज हेमीस्फीयर। अगर इसका रेडियस r है तो आप मुझे बताइए इसके कर्व सरफेस एरिया में आपका कितना आ जाएगा? 2 पाई आर तक में पूरा कवर हो जाएगा। तो CSA बताओ,
2 पाई आर स्क्वायर। और पी ऐसे बताइए, नीचे का बताओ पी ऐसे। दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज हेमिस्फीयर। तो ये चीज हो गई 2 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हुई पाई आर स्क्वायर। तो बोलो टी ऐसे क्या हुआ, सी ऐसे और प्लस पी ऐसे। दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस दैट इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। दिव्यांगी, इसका वॉल्यूम क्या हुआ? 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि उसका आधा हो जाएगा, तो लिख लीजिए वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई ना? वो एक पेपर दिया जा रहा है, उसी में सारे 6 लेकर आपको ये चार्ट पूरा करना है। मिलेगा जी, जीतोगे तुम। चल ओके। इस दुनिया में अगर न्याय चाहिए तो इजराइल चले जाओ, वहाँ तुम्हें अच्छा न्याय मिल जाएगा। तेल अवीव में चले जाओ। चलो क्रेन में बैठ, क्रेन है, क्रेन में बैठ के यूक्रेन चले जाओ। सिविल इंजीनियर गोइंग फॉर अ फैमिली ट्रिप। दे दो, दान दे दो किसी को, अगले स्वर्ग में काम आएगा। सर आप एंड पे मौके पे संडे को 3 में से एक चैप्टर कम मत कर देना सर। काम नहीं करेंगे, अभी आपका हेरिडिटी आ रहा है, ध्यान रखिएगा। हम आज सर ये मैथ्स का हटा दो, हटाना कुछ नहीं होता है। चलो यही हट गया तुम्हारे में, यही काम पूछा जा रहा है। चलिए नाउ इतना ही काम करना है तुमको। 6 के शेप के सभी फिल कर दो। दैट इज स्फीयर। अभी ले लेते हैं हेमिस्फीयर। चलो शीट ले लेंगे, बात मत करो, 2 मिनट में कंप्लीट कर दो। हाँ स्टार्ट करिए। कॉपी बंद कर देना। बात करने की क्या जरूरत है? आपने लिखा तो होगा ना कहीं कि दूसरों के सहारे बैठे।